हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी मोटापे के बारे में या ओबेसिटी के बारे में। आयुर्वेद में इसे मेदो रोग के नाम से जाना जाता है। इसके दोषों की बात करें तो खासकर से यह मेद और मांस, इन दोनों स्थान पे ये दोष होते हैं शरीर के अंदर। चरक के अनुसार अगर आप में इंथुजियाज्म की कमी है, आप काफ़ी आलसी हो गए हैं, या चलते समय आपके बॉडी पार्ट्स स्पेशली आपका पेट, आपके ब्रेस्ट या बटक्स अगर हिलते हैं तो आपको ओबेसिटी है। अगर हम इंग्लिश मॉडर्न कोरिलेशन के आधार पे बात करें तो बीएमआई से कैलकुलेट करते हैं ओबेसिटी को। अगर आपका बीएमआई 25 है तो आप ओवरवेट है, लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो आप ओबीस है। इसके कई कारण, मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद में के अनुसार त्रिदोष इसके कारण है, मुख्यतः कफ और वात प्रधान यह डिजीज़ होती है। अगर मॉडर्न की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में मोटापा है या जेनेटिकल कंडीशन है, या आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वेट गेन हो रहा है या ओबेसिटी हो रही है। प्रेगनेंसी में अक्सर वेट गेन की समस्या होती है। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बैठ के बहुत सारा काम करते हैं, आपका काम काज का तरीका बैठ के करने का है, तो भी आपको मोटापे का शिकार होना पड़ता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल या डाइट कंडीशंस ठीक नहीं है, आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं या जंक या पैक्ड फूड खाते हैं, तो भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। या अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि पीसीओडी कोई बीमारी है, या आप कोई ऐसी किडनी की प्रॉब्लम्स है, उसमें भी ओबेसिटी रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको एडिक्शंस है, जैसे आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग है, तो भी आपका वेट गेन हो सकता है। अदर प्रॉब्लम्स, आपका एनवायरनमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपको वेट गेन की प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मोटापा आपके शरीर में एक बीमारी के तौर पर उभर के आ जाता है। अब हम बात करते हैं इलाज की। कई बार क्या होता है, इसकी ट्रीटमेंट कोई लेना नहीं चाहता है। अगर आप ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना आए, फिर आप वो आधे में छोड़ देते हैं, या आपको इतना भरोसा नहीं रहता है ट्रीटमेंट पे। या कई बार क्या होता है, आप ट्रीटमेंट लेते भी हैं लेकिन वो फिर से आपको छोड़ने के बाद वेट गेन की समस्या स्टार्ट ही रहती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि ये एक बीमारी के तौर पे उभर आ गई है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स या अदर प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस या माल नरिशमेंट, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। इसलिए हमें ओबेसिटी को जड़ से ख़त्म करना है, इसके वो बहुत ज़्यादा हम पे हावी हो जाए, इसके पहले ही हमें इस मोटापे को कंट्रोल करना होता है, वेट मैनेजमेंट करना होता है। उसमें सबसे पहले बात करें तो आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपका डाइट आता है। डाइट मॉडिफिकेशंस, बिहेवियरल चेंजेस। डाइट की बात करें तो आपको अपने डाइट पे विशेष ध्यान देना है। आपको कम कैलोरी युक्त खाना खाना है। एक दिन में आपको 500 किलो कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी नहीं खाना है। आप कोशिश करिए कि आप हाई फाइबर एंड लो फैट डाइट लें। अगर हम आयुर्वेद के माध्यम से बात करें तो आपको ये षड्रस होते हैं आयुर्वेद में, कटु तिक्त कषाय प्रधान रसों का सेवन करना है, जो आपको वात और कफ कम करता है शरीर के अंदर। कटु तिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन ज़्यादा करें। आप मधुर जैसे मीठी चीज़ों का सेवन आप कम कर दें, जिसकी वजह से कफ और वात कंट्रोल में रहेगा। ज़्यादा मीठा खाना, ज़्यादा ठंडा खाना, ज़्यादा रखा हुआ खाना, अगर आप ऐसा खाते हैं, दोषयुक्त खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी में ये मेद और मांस जैसे कि फैट्स को ज़्यादा बढ़ाएगा और आपको उसका न्यूट्रिशन भी, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप आहार की मात्रा रस और दोषों का विचार करके ही ग्रहण करें। मैंने आपको बताया कि आपको रस में मधुर रस का सेवन कम करना है, मीठी चीज़ों का कम यूज़ करना है। कटु तिक्त कषाय जैसे कि पंजेंट एस्ट्रिजेंट कषाय, जैसे कि आप लेमन वाटर पिए, नींबू का पानी पिए, गर्म पानी पिए। ठंडा पानी नहीं पीना है आपको, गर्म पानी उबाल के हल्का गुनगुना करके आपको पानी पीना है। आपको ज़्यादा करके कशैले या कड़वी चीज़ें का प्रयोग ज़्यादा करना है, जैसे हरित की आदि आयुर्वेदिक हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। एंड सेकेंडली आपको थोड़ा एक्टिव रहना, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, लाइक 40 to 45 मिनट्स डेली आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आप आलसी रहोगे, एक ही जगह बैठे रहोगे, तो आपका वेट कम नहीं होगा।
मेनली फंडा ये रहता है कि आउटगोइंग जो आप कैलोरी बर्न कर रहे हो वो इनकमिंग से ज़्यादा होना चाहिए। आप खाओ बराबर, ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन जितना आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो कैलोरी बर्न ज़्यादा होनी चाहिए। एंड थर्ड इज़ योग और मेडिटेशन। आपको स्ट्रेस कम करना है। अगर आप बार बार ये स्ट्रेस लेंगे कि वज़न कम करना है, उसी बारे में सोचेंगे, तो आपका वज़न कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप स्ट्रेस ना लें, आप नींद, प्रॉपर नींद लें। 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। एंड मेडिटेशन करें, योग करें, हेल्दी डाइट लें और बाहर का खाना अवॉइड करें। और रात का खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। रात को आप ट्राई करें कि 6 या मैक्सिमम 7 बजे तक आपको खाना खा लेना है। रात को हल्का एकदम लाइट ही डाइट लें। 7 से 8 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। अगर ज़्यादा वीकनेस या कुछ ऐसा फील होता है तो आप बस हल्का एक स्किम मिल्क, 1 ग्लास ऑफ मिल्क आप ले सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स दिस विल हेल्प यू। आपके वेट मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और आपका वेट लॉस भी होगा। थैंक यू।